अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चाचा असलम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी सब परेशानियां दूर करे। जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात दूर करे और जो लोग कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में उनको तरक्की दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टिकटॉकर की जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिला नून लीग से, लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया क्योंकि यहाँ पर कारोबार नहीं रह गए थे। 4-5 महीने की ये जो हुकूमत है इसने सब कुछ तबाह करके रख दिया और दुबई जाकर वो अपना सारा किस्सा सुनाता है। हालांकि वो यहाँ पर नून लीग के बड़े बड़े वज़ीरों और MP MNS के साथ मिलता था और उनके जलसे में भी जाता था। उसको नून लीग के मीडिया सेल में जॉब भी दी गई, लेकिन फिर उसको जलील करके उधर से निकाला गया और वो दिल बर्दाश्त होकर दुबई चला गया। हमारा मकसद उसकी दिल आज़ारी नहीं है क्योंकि हम लोग किसी और पार्टी के हैं। इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो नून लीग को सपोर्ट करता था, लेकिन था वो हमारा पाकिस्तानी भाई। हम बात करते हैं साउथ बट की, जो कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मशहूर था टिकटॉक के ऊपर। नून लीग की बातें करता था। 4 साल तक वो इमरान खान साहब को बुरा भला कहता रहा। कभी इमरान खान साहब को नशई कहता था, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था, लेकिन ये नौबत इमरान खान साहब ने उसको आने नहीं दी थी कि वो मुल्क छोड़ के जाए। हर चीज़ यहाँ पर कंट्रोल चल रही थी, लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई है तो 4-5 माह उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई कि वो मुल्क छोड़कर उसको दुबई जाना पड़ा। आपको पता है जो लोग दुबई रहते हैं वहाँ के भी हालात कितने मुश्किल हैं, जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसने साउथ बट ने क्या किया था, अपने बाजू के ऊपर नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार करते हुए नवाज शरीफ का टैटू बनाया हुआ था और मरियम नवाज का टैटू बनाया हुआ था, लेकिन वो टैटू भी उसके किसी काम नहीं आ सका। वो बाहर चला गया है। बाहर जाकर वो कहता है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि जब वो पाकिस्तान में था तो कुछ और बोलता था, जब वो बाहर गया है उसको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जितने लोग बाहर रहते हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह यही है कि वो बैठ के देखते हैं कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की है, लेकिन जब वो हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ, तो उनको ऐसे लगता है जैसे ये गाँव है, एक बहुत ज़्यादा पुराना गाँव है जो 100 साल पीछे है। हालांकि हम यूरोप कंट्रियाँ देख लें, अरब कंट्रियाँ देख लें या अमेरिका कनाडा देख लें, वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। हालांकि आपने देखा होगा लंदन में जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है वो 1856 में स्टार्ट हुई थी। 1856 में पाकिस्तान में क्या था आप सोच भी नहीं सकते। वो 2-3 मंजिला नीचे ट्रेन चलती है ज़मीन में, पता भी नहीं चलता आपके घर के नीचे ट्रेन चल रही है। यही बात है कि उन लोगों ने तरक्की का राज क्या है, वो अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बात करते हैं साउथ बट की। अल्लाह ताला साउथ बट की सब मुश्किलात आसान करे, उनके घर वालों को, वो बाहर गया है उसका सब्र दे और उनके घर वालों को खुश रखे। लेकिन साउथ बट साहब हम आपके साथ हैं। हमने जो आपकी बातें सुनी, आपको कैसे जलील कर नून लीग के मीडिया सेल से निकाला गया, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। आपको जो फेम मिला ये टिकटॉक की तरफ से मिला और लोगों ने आपको प्यार दिया, लेकिन आपकी पार्टी ने आपको प्यार नहीं दिया। पार्टी हमेशा किसी की नहीं बनती। आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपने खुद बताया है कि मैंने 20-25 लाख का नुकसान किया। आपने जो बट पुलाव बनाया था फैसलाबाद में, अगर आप वहां पर बैठते तो अल्लाह ताला ने आपको उधर से रिज़्क देना था, लेकिन आपको जो मीडिया सेल में नौकरी मिली आपने वो तबाह कर इधर आ गए, छोड़कर इधर आ गए। वो आपका पीछे से सारा बट पुलाव तबाह हो गया, चला नहीं, लेकिन आपका आगे भी कुछ नहीं बना। ये आप अगर पहले सोचते कि पार्टी कुछ भी नहीं देती, हमेशा इंसान को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका कारोबार तबाह ना होता। ये सिर्फ सुहाने ख्वाब होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं। आपने ये भी बताया कि पार्टी में जो कुछ होता है सब कुछ फेक होता है। ये भी आपने बताया कि जो मीडिया सेल का चेयरमैन है जिसको वो सदारत दी हुई है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। बट साहब सभी लोग अच्छे नहीं हैं, आप सबको मालूम है। आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा जब आप इनके अंदर घुसे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। बट साहब अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलात आसान करे, आपको कोई उधर अच्छी जॉब मिले। हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम PTI के वर्कर हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हम आपके लिए दुआएं करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात आपके दिल को लगी हो तो हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़।